एसपीडी है क्या? एसपीडी किन्हीं के पास है? कोई बात नहीं, नया बन जाएगा ये। कोई बात नहीं, साइंस का है, आर्ट्स वाला है। एसपीडी किन्हीं के पास और है क्या? वो नहीं, करंट का नहीं, करंट है जीके वाला। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए, इसी से हो जाएगा, सब आ जाएगा इसी। ये नहीं बोल रहे थे, सामान्य अध्ययन जो आता है रेलवे का वो बोल रहे थे। बताइए तो ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ स्थित है? ठीक है, लखनऊ है। आप लोग इधर से बताइए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ स्थित है? थोड़ा देर बाद वैसे पहुंच जाता है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ स्थित है? ठीक है, कोलकाता हो जाएगा। बताइए न्यूमेस्मेटिक्स जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एकॉस्टिक्स कहा जाता है। बताइए कीट पतंग विज्ञान का जो है कीट पतंग तो एंटोमोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पक्षी विज्ञान का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खी पालन बताइएगा एपीकल्चर हो जाएगा। सही है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? हॉर्टिकल्चर पूछे हैं तो फलों का उत्पादन से संबंधित होता है हॉर्टिकल्चर। हाँ, हार्टिकल्चर सही है। माइकोलॉजी बताइए किसका अध्ययन है? कवकों का। फाइकोलॉजी बताइएगा शैवाल का अध्ययन होता है। सही है। एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो खगोलीय विज्ञान। सही है, तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन जो है एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। ठीक है, अब बताना है क्रोमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी की बात करते हैं, इसमें दिया फूलों के रंगों का अध्ययन जो होता है वो क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत होता है। आपको बताना इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इक्थियोलॉजी। हम इक्थियो नहीं पूछे हैं, इथोलॉजी होता है। हाँ सही है। ये जीवों के प्रजातीय गुण जो होता है, यानी मानव का जो ये जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन जो है इथोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी बताना है त्वचा का अध्ययन। बहुत बात कर रहे हैं दोनों लोग, ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे बताना फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेनोलॉजी खोपड़ी हो जाएगा। ठीक है, खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। जेनेटिक्स बताइएगा। ठीक है, अनुवांशिक। न्यूमेरालॉजी में क्या है? नंबर से वो, हाँ बिल्कुल सही है, अंकों का अध्ययन जो होगा न्यूमेरालॉजी होता है। सही है। आपको बताना है हिपेटोलॉजी में, उस दिन भी बताए थे, यकृत का अध्ययन जो है हिपेटोलॉजी में किया जाता है। सही है। अब हिस्टोलॉजी बताइएगा। हिस्टोलॉजी कोशिका कैसे होगा? ऊतकों का अध्ययन होगा हिस्टोलॉजी। सही है। आगे बताना है न्यूमैटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? न्यूमेस्मेटिक्स नहीं बोले हैं, न्यूमैटिक्स बोले हैं। और न्यूमैटिक्स में जो है गैसों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और न्यूमेस्मेटिक्स बोलते तो सिक्कों का अध्ययन होता है न्यूमेस्मेटिक्स। आगे बताना है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज जो है ये अहमदाबाद में स्थित है। बताइएगा पृथ्वी को जो है ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस जो है कौन कौन सा होता है? CO2 प्लस जलवाष्प होता है। दोनों जो है यानी क्या बोलते हैं, ताप को अस्थायी बनाने का जो है काम करता है CO2 प्लस जलवाष्प। आगे बताना फलीदार पौधे की जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। सही है। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति हो जाएगा। सही है। आगे बताना अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितना है? 89 हो जाएगा। सही है। आगे बताना ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। सही है। सूर्य का व्यास बताना है। 13,92,000 होगा। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बताना है। गलत लिखे हैं, 13,92,100 हो गया, 92,000 करना, 10 और होगा।
बताइएगा ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर किया था ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन, सही है। तो सौर दिवस की अवधि कितना घंटा होता है? आसान है, ये सब समझ रहे हैं ना। सौर दिवस की अवधि कितना होता है, जबकि हम ऑप्शन भी दे दिए, घंटा में बोल दिए, तो 24 घंटा होगा ना। सौर दिवस की अवधि जो है 24 घंटा, यानी एक दिन की बात करते हैं, ठीक है। आगे बताना है ऊर्जा का बीमा सूत्र क्या होता है? ठीक है, ml² t-2 होता है, ठीक है। वेग का बताना है, LT इनवर्स हो जाएगा, सही है, LT इनवर्स हो जाएगा वेग का। और क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल का L² हो जाएगा, L² हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर ना, मीटर स्क्वायर, और मीटर को L से डिनोट करते हैं, यानी लंबाई L² हो जाएगा। आगे बताना है एक स्थिर चुंबक का हमेशा जो है उत्तर तथा दक्षिण को जो, यानी मतलब जो दोनों ध्रुव जो है किसको दर्शाता है? तो उत्तर दक्षिण को दर्शाता है, सही है। आपको बताना है एक बार में कितना पास्कल होता है? 10⁵ पास्कल होता है, सही है। बताए ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। हाँ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है ट्रांसफार्मर काम करता है। और ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? उच्च वोल्टेज को निम्न, ठीक है, यानी वोल्टेज को नियंत्रित करने का काम करता है। उच्च को निम्न में और निम्न को उच्च में कन्वर्ट करने का काम ट्रांसफार्मर का होता है, सही है। आगे बताना साबुन के जो है बुलबुला किसके कारण जो है रंगीन दिखाई देता है? तो प्रकाश का व्यातीकरण के कारण जो है साबुन का बुलबुला जो है रंगीन दिखाई देता है, सही है। आगे बताना है आपको हाइड्रोजन बम का निर्माण जो है किस मतलब जो है किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड टेलर हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर के सिद्धांत पर काम करता है, सही है। देखिए अनियंत्रित जो अनियंत्रित विखंडन हो, उससे पूछा जाता है विखंडन में कौन सा होता है? अनियंत्रित विखंडन होगा, ठीक है। आगे बताना गुरुत्वीय त्वरण जिसको जी बोलते हैं, जी का मान कितना होता है? ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सही है। और जबकि कैपिटल जी जो होता है गुरुत्वीय नियतांक जो होता है, जिसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको यूनिट ध्यान रखना है, सिर्फ क्या है, हाँ बता रहे ना। जी का मान जो कैपिटल जी का मान जो होता है 6.673 कर आगे भी 4 भी देता है इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। आगे बताना पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है 0 होता है, 0 होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बताना है आपको केल्विन तापक्रम पर जो है, एक मिनट, देखिए ध्रुवों पर जो है जी का मान कितना होता है? ध्रुव पर अधिक होता है यानी अधिकतम होता है, ठीक है। और विषुवत रेखा पर जो है न्यूनतम होता है और केंद्र में 0 हो जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है मैक नंबर का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? ठीक है, वायुयान के लिए किया जाता है, सही है। आपको बताना दूध से क्रीम निकालने पर जो है दूध का घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, सही है। आगे बताना है बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 80 किलो कैलोरी होता है, सही है। आगे बताना है चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण जो है वहां पे क्या प्रतिध्वनि सुनाई देती है या नहीं? नहीं सुनाई देती है, सही है। आगे बताना है फ्यूज जो है किसका बना होता है? किस शीशा और टीन का बना होता है। शीशा टीन का बना होता है, अगर शुद्ध फ्यूज बोले तो टीन का बना हुआ होता है, सही है। आगे बताना है आपको जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा? वही है, हाँ घटेगा, ठीक है। कांच में जाएगा तो घटेगा। आपको बताना है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है? सबसे, ठीक है, लाल का। आगे बताना पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? स्क्वायर कहाँ से ले आए? न्यूटन पर मीटर होता है पृष्ठ तनाव का, ठीक है। न्यूटन पर मीटर हो जाएगा पृष्ठ तनाव का, ऐसा है मात्रक। आगे बताना है क्या हुआ? ठीक है, उसका दूसरा भी होता है। आगे बताना पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण जो है कितना डिग्री का होता है? 18 डिग्री का कोण होता है, सही है। आपको बताना है कैथोड किरणें का वेग जो है प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? 1/10 गुना होता है, सही है।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसका यूनिट है? ऊर्जा का यूनिट है, सही है। आगे बताना है, सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? ठीक है, सीधा प्रतिबिंब होता है जिसे काल्पनिक भी बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे जो है किस किस माध्यम में गमन कर सकती हैं? ठीक है, ठोस, तरल और गैस तीनों में करेगा, सही है। आगे बताना है, लाल रक्त कण जो है गोलाकार, केंद्र रहित तथा जो है किसके युक्त कण होता है? यानी लाल रक्त कण बोले तो किस, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सीधा सीधा इसका आंसर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में जो है किस धातु का जो है मतलब मेन होता है धातु? लोहा होता है, यानी आयरन होता है। आपको बताना है, जिस खून का रंग जो है लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। आगे बताना, खून का रंग उजला किसके कारण होता है? उसको कहा जाता है, खून का रंग उजला किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोसाइनिन के कारण खून का रंग उजला होता है। ठीक है, और इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? हाँ, हीमोसाइनिन में कौन सा धातु पाया जाता है? जिस तरह से हम बोलते हैं क्लोरोफिल में किसका घटक होता है? मैग्नीशियम का घटक होता है। इसी तरह से आपको बोले तो इंसुलिन में किसका घटक होता है? इंसुलिन में किसका घटक होता है? इंसुलिन में तांबा पाया जाता है। उसी तरह से हीमोसाइनिन में जो है ये क्या बोलते हैं, जिंक पाया जाता है, यानी जैडन हो जाएगा। 4 क्वेश्चन इससे एक साथ याद रखिएगा। पहला, खून का रंग जो है लाल हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? लोहा होता है। इसी तरह से खून में हीमेटिन पाया जाता है। हम अभी बोले हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है? मुख्य घटक की बात करते हैं तो लोहा हो जाएगा। हीमोसाइनिन यानी खून का रंग उजला, इसका मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो जिंक हो जाएगा, यानी जैडन हो जाएगा। इसके बाद बताया कि इंसुलिन का मुख्य घटक क्या होगा? कॉपर यानी तांबा हो जाएगा। और एक और बच गया था इधर, क्या? हाँ, ये क्लोरोफिल में जो है, क्लोरोफिल में मुख्य घटक क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, आगे बताना, कोशिका की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1665 में किया गया था। आपको बताना है, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज किया गया था वो मृत कोशिका था या जीवित कोशिका था? वो मृत कोशिका था। तो मृत कोशिका रॉबर्ट हुक हो जाएगा। जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था जीवित कोशिका का खोज, सही है। आगे बताना है, आत्महत्या की थाली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन होंगे? डी डुबे हो जाएंगे। और कब किया था लाइसोसोम? 1958, कहीं कहीं 55 भी देता है। ठीक है, 1958 सही होगा। आगे बताना है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, सही है। आगे बताना है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, सही है। आगे बताना है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन। और गुणसूत्र का खोज जो है वाल्डेयर के द्वारा किया गया था, सही है। केल्विन ताप पर जो है मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन होता है, सही है। आपको बताना है, मनुष्य के शरीर में लगभग जो है कितना % जल होता है? 65 से 80% लगभग जो है जल होता है। ठीक है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से होता है। ठीक है, सही है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है, सही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस कान की, और कान में कुल हड्डी की संख्या 6 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन हड्डी होता है कान में? देखिए, मेलियस, इनकस और स्टेपस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेलियस, इनकस और स्टेपस, ये 3 प्रकार के कान में हड्डी होती है। ठीक है, और याद रखने के लिए वर्ड है मिस, MIS। ठीक है, M से मेलियस, I से इनकस और S से स्टेपिस। और स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। आपको बताना है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वसा करता है। हम क्वेश्चन को ध्यान रखना है, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वसा यानी फैट थे, और तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है। ठीक है,
एक बार जो है मानव शरीर में पूरे ब्लड को सर्कुलेशन में कितना समय लगता है? 27 सेकंड का समय लगता है, सही है। आपको बताना आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 20 से 120 दिन देता है, सही है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 2 से 4 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, सही है। आपको बताना सबसे छोटा अनावृत बीज पौधा कौन सा होता है? सबसे सुन लीजिए, सबसे छोटा अनावृत जो है बीजी पादप यानी पौधा कौन सा होता है? तो जैमिया पिग्मिया हो जाएगा, ठीक है, जैमिया पिग्मिया। आपको बताना केंद्रक की खोज जो है किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है केंद्रक की खोज की गई है, सही है। आपको बताना आगे सबसे बड़ी कोशिका जो है किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है, यानी ऑस्ट्रिच के एग का होता है। आपको बताना वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है, सही है। अगर आपको बताना है तंत्रिका के कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। और फेफड़ा के कार्यात्मक इकाई को अल्वियोली कहा जाता है। फेफड़ा के कार्यात्मक इकाई को अल्वियोली कहा जाता है, सही है। आगे बताना है लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरिल होता है, सही है। आपको बताना है दूध के प्रोटीन को पचाने यानी दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम होता है, सही है। आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है। बताना है बायोलॉजिकल क्लॉक जो है किस ग्रंथि को कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है, ठीक है। यानी कि नींद को नियंत्रित करने का काम जो है। बताइएगा डायनासोर जो है किस युग का था? ठीक है, मेसोजोइक युग का था, सही है। आगे बताना आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण? बेरियम के कारण। और लाल रंग किसके कारण होता है? तो एस्ट्रांसियम के कारण जो है लाल रंग होता है, सही है। नहीं दो ही देता है, नहीं जानते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुने 10⁻23, ठीक है। आगे आपको बताना है दिया सलाई बनाने में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, सही है। बताना है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? यूरिया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? बोहलर के द्वारा बनाया गया था, सही है। आपको बताना है आगे सोडियम धातु को किसमें संरक्षित किया जाता है? तो सोडियम धातु को जो है किरासिन तेल में जो है मिट्टी तेल में जो है संरक्षित किया जाता है। आगे बताना है लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर हो जाता है, सही है। एक शक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है, सही। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 NO2 होता है, सही है। आगे बताना है कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद बताना है बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और फिर पीट कोयला हो जाएगा। यानी बताते हैं चारों कोयला का क्रम ध्यान रखिएगा। ए बी लिपि, ठीक है। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट और पी से पीट। ए बी लिपि लिखिएगा, ठीक है। ये चारों कोयला यानी जो है कार्बन में जो है कोयला का मात्रा जो है कार्बन की घटते % हो जाएगा कार्बन की मात्रा। ए बी लिपि हिंदी में लिखिए ना, ए बी लिपि, ठीक है। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ठीक है। ली से लिग्नाइट, पी से पीट। बताना एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होती है? एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होती है? तो 28 दिनों के बराबर होती है, सही है। आगे बताना परम शून्य तापमान का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस जो है परम शून्य तापमान जो है मान होता है। आगे बताना हीलियम के नाभिक में कौन कौन होते हैं उपस्थित? हाँ, हीलियम के नाभिक में दो ये जो कौन कौन यानी क्या क्या उपस्थित होते हैं? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं हीलियम के नाभिक में। आगे बताना है आपको सुअर का गर्भ अवधि जो है कितने समय का होता है? 144 दिन का होता है, सही है। बताइएगा वायरस जो बने होते हैं किसका किसका? वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है वायरस। अब बताना रक्त दाब की माप जो है किसके द्वारा किया जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। और मैनोमीटर का माप वायु दाब मापने के लिए जो है मैनोमीटर का। आगे बताना है हीमोग्लोबिन जो है क्या है? ये यानी यौगिक है, किसका यौगिक है हीमोग्लोबिन? तो प्रोटीन की यौगिक होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। आगे बताना है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है, सही है।
खून का रंग लाल जो है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सही है। ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे बताना, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत। सही है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा जो है कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत की गई थी। सही है। बताना, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेबोजियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, लेबोजियर को। आगे बताना, वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। ठीक है, आगे बताना, जैव विकास को जो है सर्वप्रथम समझाया था किसने? लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। सही है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को ही कहा जाता है। सही है। और जंतु विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। अगर जंतु विज्ञान का जनक बोले तो लैमार्क एवं ट्रेविनस देता है। लैमार्क एवं ट्रेविनस होता पिता है, लेकिन दोनों अलग अलग देता है। या फिर जैव विकास को समझाने का काम जो सर्वप्रथम किसके द्वारा? तो लैमार्क के द्वारा ही किया गया था। सही है। आगे बताना है, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है बीडल एवं टैटम के द्वारा दिया गया था। सही है। बताना है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें उल्लेखित हो यानी रहता है? राष्ट्रपति में। यानी भारतीय संघ का कार्यपालिका का प्रधान जो है राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? 53 के अकॉर्डिंग भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका का प्रधान होगा। और 54 के अकॉर्डिंग क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करते हैं 54, और निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें तो 55। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया की बात कर जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताना है। दक्षिण अफ्रीका राज्यसभा में का जो है यानी सदस्यों का जो मतदान होता है यानी चुने जाते हैं, वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है। आपको बताना है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग होता है। 368 के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन। ठीक है। जो संविधान संशोधन किस भाग के अकॉर्डिंग? भाग 20 के अकॉर्डिंग जो है संविधान संशोधन होता है। ठीक है। आपको बताना है, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति ही होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति ही कहलाता है। सही है। आगे बताना है क्या? देखिए, वो अमेरिका में होता है, समझे, यहाँ तो नहीं दे रहा है। ठीक है। आगे बताना है आपको, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 हो जाएगा। सही है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है उसका केवल और केवल एक आधार होता है। वो आधार कौन सा होता है? तो संविधान का जो अतिक्रमण जब होता है उस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। किस भाग में है? भाग 3 में हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अब बताना है आपको भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यानी भाग 2 बताना है। नागरिकता है। कहाँ मिक्स कर रहे हैं? भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 मौलिक कर्तव्य। भाग 4 में जो हो जाएगा, पहले सुन लीजिए, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। अब आपको बताना भाग 1 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11। और भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और भाग 4 36 से 51। और भाग 4 का क 51 का क। भाग 5 52 से 151 तक है। और भाग 5 में क्या है? संघ है। और संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां भाग। ये बताना है संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, यानी मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है।
राष्ट्रपति का जो चुनाव जो होता है ये क्या कैसा चुनाव होता है? एकल संक्रमणीय मत ये पद्धति पे आधारित होता है, सही है। आगे बताना है आपको। बताए स्वतंत्रता के बाद जो है पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी स्वतंत्रता के बाद जो है, जो कि 1958 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 20 जून 1958 को, ठीक है। प्रधानमंत्री में मोदी जी होंगे। मोदी जी का जन्म 1948 में, जो कि 17 सितंबर, अक्टूबर ने 17 सितंबर 1948 विश्वकर्मा पूजा ने कही ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है ना, वही हुआ बेरोजगार। देखिए 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस है, उसके कल होके याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्या हुआ? मनाया जाता है मोदी के जन्म दिवस के रूप। लोग जो है ना, लोग जो है ऐसे मतलब जो दे दिया था बेरोजगार दिवस और ब्लैक डे करके जो है, ठीक है, लेकिन ये मान्यता नहीं मिला है, नहीं कभी मिल सकता है, ठीक है। आगे बताना है आपको उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 63 में उपराष्ट्रपति का पद होता है। आगे बताना है आपको उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, ठीक है। आपको महाराष्ट्र में बताना है राज्यसभा सीटों की संख्या 19 हो जाएगी और लोकसभा सीटों की संख्या 48 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31, लोकसभा 80, महाराष्ट्र में लोकसभा 48 और राज्यसभा 19 हो जाएगा। तमिलनाडु में राज्यसभा 18, लोकसभा 39, ठीक है। आगे बताना बिहार में राज्यसभा 16, लोकसभा 40, विधानसभा 243 और विधान परिषद 75, सीधा 75 हो जाएगा। चारों बिहार वाला चारों याद रखिएगा, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद 75। आपको बताना है आंध्र प्रदेश में जो है लोकसभा सीटों की संख्या 25, आंध्र प्रदेश में लोकसभा 25, राज्यसभा 11। गुजरात में लोकसभा 26, लोकसभा 26 और राज्यसभा 11। राजस्थान में लोकसभा 25 और राज्यसभा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 25 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20, केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 और राज्यसभा 9 हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 और राज्यसभा सीटों की संख्या 12 हो जाएगा, 28-12 होता है कर्नाटक में, ठीक है। आपको बताना है सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या बताना है। सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या 1 हो जाएगा और लोकसभा सीटों की संख्या सिक्किम में 2 हो जाएगा। आगे आपको बताना है कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है किस व्यक्ति का रहा था? जगजीवन राम का रहा था। लगभग कितना वर्ष रहा था? हमको भी लग रहा है 32 वर्ष का रहा था, ठीक है। आगे आपको बताना है एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी पे ही जो थे, कितना दिन थे? 13 दिन थे, सही है। आगे आपको बताना है राज्यसभा के सदस्य कौन कौन व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बने थे? राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने थे वो 4 व्यक्ति थे। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह तो 2 याद रहेगा आपको, ठीक है। इसके साथ साथ एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल, ठीक है। आई.के. गुजराल हो जाएंगे, एच.डी. देवगौड़ा हो जाएंगे। ये 4 व्यक्ति जो थे ये राज्यसभा के सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति बताइएगा, ठीक है। एस.बी. कृष्णमूर्ति राव हो जाएंगे राज्यसभा के प्रथम उपसभापति। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग पर का जो है कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी, जो कौन से मंत्रालय में? स्वास्थ्य मंत्रालय में थी, ठीक है। आगे आपको बताना है न्यूनतम कितने सदस्य वाला दल ही लोकसभा का विपक्षी दल कहलाएगा? आराम से निकाल भी सकते हैं। आप जानते हैं विपक्षी होने के लिए यानी कोरम 1/10 सीट होना चाहिए, तो 50 लोकसभा का मैक्सिमम है तो 55 होना चाहिए, 55 होना चाहिए, ठीक है। ये सब प्रश्न भी गलती होते हैं क्योंकि 50 दिखता है ऑप्शन में, पहले ही लोग निकाल जाते हैं, ठीक है। आपको आगे बताना है
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 हो जाएगा। और 76 में क्या है? महान्यायवादी है। और 165 में क्या है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता सुन लीजिए, ये तीनों हम उस दिन पिछले क्लास में बताए थे। तीनों में कंफ्यूजन होता है क्या क्या। आपको कैग की बात करें यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करते हैं, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। किसका? मुख्यमंत्री का कार्यों का दायित्व अनुच्छेद 167 और मुख्यमंत्री का पद अनुच्छेद 163 और उसी के अंतर्गत आ जाता है। आगे आपको बताना है कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? 1862 में 3 उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ठीक है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास तीनों उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में ही हुआ था। आगे आपको बताना इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 4 साल बाद 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना। इसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, सही है। और उसके बाद हुआ था पटना का, कब हुआ था? 1916। और पटना के बाद हुआ था उड़ीसा 1948 में, राजस्थान 1950 हो जाएगा, सही है। और मध्य प्रदेश और केरल, दोनों मध्य प्रदेश और केरल उच्च न्यायालय का स्थापना 1956 में हुआ है। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय लद्दाख का जो स्थापना हुआ था 1957 में हुआ था। और इसके साथ साथ गुजरात या जो है 1960 में हो जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ये सभी हो जाएगा 66 में। ध्यान रखिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जो है 1966 में। और इसके साथ साथ जो है हिमाचल प्रदेश 71, सिक्किम 75, क्योंकि सिक्किम बना भी 75 में ही है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों 2000 में हो जाएगा, सही है। और इसके बाद झारखंड, मेघालय, सॉरी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड हो गया। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों का 13। ठीक है, जो है ये क्या है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा यानी MMT बोलते हैं। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना जो है 2013 में ही हुआ है, सही है। और तेलंगाना का जो है 2019 ना, तेलंगाना 19 में हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का भी 1 जनवरी 2019 ही देता है, दोनों का अलग अलग करके 19 कर दिया। ज्यादातर जो राज्य बनता है क्या हो? राज्य का स्थापना जिस वर्ष होता है, हाँ उसी वर्ष होता है, लेकिन सब में नहीं है ऐसा। ठीक है, आगे बताइएगा आपको सूफी आंदोलन में जो था, जो लोग सूफी संतों के शिष्टा ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें मुरीद कहा जाता था, मुरीद कहा जाता था। और सूफी आश्रम में जो निवास करते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था। ठीक है, और खानकाह या फिर उसी को मठ बोलते हैं। ठीक है, आगे बताना है आपको हल्दी घाटी का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था, सही है। आपको बताना है जौनपुर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जौना खां की याद में किया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक किया था। आपको बताना बीजापुर का जो है वंश था आदिल शाही वंश, उसके संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह हो जाएंगे, आदिल शाही वंश के संस्थापक। अहमदनगर का बताइएगा, अहमदनगर में कौन सा वंश था ये बताना है पहले। तो निजाम शाही वंश था, और जिसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? मलिक अहमद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना है बराड़ में कौन सा वंश था? इमाद शाही वंश था। और बराड़ के इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन थे? अमीर अली बरीद हो, सॉरी नहीं, फतेह उल्लाह इमाद शाह हो जाएंगे। ठीक है, फतेह उल्लाह इमाद शाह। आगे बताना है गोलकुंडा में कौन सा वंश था? कुतुब शाही वंश था गोलकुंडा में, और जिसके संस्थापक कुली कुतुब शाह हो जाएंगे, सही है। बीदर में कौन सा वंश था? तो बरीद शाही, और जिसके संस्थापक ये अमीर अली बरीद हो जाएंगे। आपको बताना है निकोलो कांटी जो है किस देश का यात्री था? इटली का था। जो कब आया था भारत? 1420 में आया था निकोलो कांटी, जो कि किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में आया था निकोलो कांटी, याद रखिएगा। ठीक है, निकोलो कांटी
हम बताए, कई बार बताए हैं कि कांटी का आकार कैसा होता है, सीधा होता है ना, ठीक है। और एक तो इससे याद रखिएगा देवराई फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और कांटी का ऊपर में देखते हुएगा क्या होता है, गोल का रहता है। इसे भी पूछा जाता है 1420, यानी लास्ट में जो है यूनिट डेट जो 0 हो जाएगा। कब आया था? 1420 में आया था। निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? देवराय फर्स्ट के दरबार में आया था, ठीक है। आगे बताना, अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो है ये देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। और जब द्वितीय बोलते हैं तो यूनिट डेट जो है 2 होना चाहिए, तो 1442 में आया था देवराय द्वितीय। ध्यान रखिएगा, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में कब आया था? 1442 में। आगे है नूनीज जो आया था, ये कब आया था? नूनीज आया था 1535 में आया था। जो किसके दरबार में आया था? ये अच्युत राय के दरबार में आया था। और नूनीज कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था। इसके साथ साथ पूछा था डोमिंगो पायस कहाँ का यात्री था? तो डोमिंगो पायस भी जो है पुर्तगाल का ही था। जो किसके दरबार में आया था ये बताना है। तो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था डोमिंगो पायस, जो कि कब आया था? तो 1515 में आया था। डोमिंगो पायस 1515 में आया था। देखिए पायस बोलते हैं ना, पायस पौ से 15। ध्यान रखिएगा 1515 हो जाएगा, यानी 1515 ईस्वी में डोमिंगो पायस आया था, जो पुर्तगाल का था। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। इसके बाद एक बारबोसा है जो किसके दरबार में आया है? ये जो है कृष्णदेव राय के दरबार में ही आया बारबोसा। और बारबोसा भी 1515 से 1516 में देता है आया है, ठीक है। और ये पुर्तगाल का यात्री था। अभी बताया आपको टोटल 5 यात्री के बारे में बताए। पांचों का नाम फिर से सुनिएगा एक बार। हम सबसे पहले बताए निकोलो कांटी कहाँ का था? इटली का था, ठीक है। कब आया था? 1420 में, ठीक है। किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में। दूसरा बताए अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। कब आया था? 1442 में आया था। और ये जो है अब्दुल रज्जाक किस देश का यात्री था? फारस का यात्री था। तीसरी बताए नूनीज। नूनीज किस देश का यात्री था? पुर्तगाल का था। नूनीज किसके दरबार में आया था? अच्युत राय के दरबार में आया था। कब आया था? 1535 में आया था, ठीक है। आगे बताना है डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का ही था। कब आया था? 1515 में आया था, ठीक है। और कहाँ का ये किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। आगे है बारबोसा। बारबोसा कब आया था? 1516 में आया था, जो कि किस देश का यात्री था? पुर्तगाल का ही। और किसके दरबार में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कृष्णदेव राय को जो है इनके द्वारा एक दो पुस्तक की रचना किया गया था, एक संस्कृत में और दूसरा तेलुगु में, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में जो है कौन सा पुस्तक था? जाम्बती कल्याणम जो है, जाम्बती कल्याणम संस्कृत भाषा में। और अमुक्त मल्याद जो है ये किस भाषा में था? तेलुगु भाषा में था। ये दो पुस्तक हो जाए किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा। कृष्णदेव राय के द्वारा जो है हजारा स्वामी मंदिर का भी निर्माण किया गया है, या विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी जो किसके द्वारा किया गया था? कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। आगे बताना है कृष्णदेव राय जो है ये किस वंश का शासक था? ये तुलु वंश का शासक था। बात करते विजयनगर साम्राज्य में जो है कुल कितने वंशों ने शासन किया था? तो 4 वंशों ने शासन किया था। चारों वंश का क्रम पूछा जाता है, संगम, चालुक्य, तुलु, अराविडु, ठीक है। 100 वाला एक साथ कर सकते हैं, या नहीं तो बहुत सारा ट्रिक 100 होता है। सास तू आ भी कर सकते हैं, सास तू आ। 100 से संगम, 100 से सुलूब, ठीक है। तू से तुलुब, आ से अराविडु वंश, ठीक है। चारों वंश का ये क्रम होता है। तो सबसे पहले संगम वंश का स्थापना हुआ था, जो किसके द्वारा किया गया था? हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1336 ईस्वी में किया गया था। क्या हुआ? दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री यानी वजीर थे मियां भोइया के द्वारा जो करवाया गया था, जो कि कब? तो 1505 में। बताना है आपको जो है आगरा शहर का नींव जो है किसके द्वारा रखा गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? 1502 में आगरा शहर का नींव रखा गया था। और राजधानी जो है 1504 में बनाया गया है। इसमें दिया हुआ अभी होगा, क्या हुआ? स्थापना है सब 1500, ठीक है। अच्छा, आगरा शहर का स्थापना 1504 होगा, राजधानी 6 में बनाया है। 2 साल बाद है, ठीक है। हाँ, शहर का स्थापना 4 में, राजधानी 6 में बनाया है। फिर आगे दिया हुआ ये सिकंदर लोदी जो है अपनी राजधानी आगरा को बनाया था, 1506 हो जाएगा। आगे बताना है आपको सिकंदर लोदी के बाद जो है इसका पुत्र जो इब्राहिम था, ये किस पद उपाधि से गद्दी पे बैठा था? इब्राहिम शाह के उपाधि से जो है गद्दी पर बैठा था, ठीक है।
बताना है दीवान मुफ्त खराज जो है ये कैसा विभाग था? राजन वित्त विभाग। खराज जो था ये वित्त विभाग था और इसके जो है किसके द्वारा स्थापना किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, ख से खराज, ख से खिलजी, वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित था। आगे बताना दीवान एक कोही विभाग कैसा विभाग था? तो कोही विभाग था, बल्लभन गलत हो गया। दीवान एक कोही जो था ये कृषि विभाग था और ये MBT के द्वारा स्थापित विभाग था। आगे बताना दीवान ए अर्ज जो था ये बलबन के द्वारा और ये सैन्य विभाग था। दीवान ए बंदगान जो है ये किसके द्वारा स्थापित था? ये दास विभाग था और ये किसके द्वारा? SST के द्वारा स्थापित था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित था। अगला आपको बताना है दीवान ए खैरात जो है ये कैसा विभाग था? तो फिरोज शाह तुगलक ये दास विभाग था। खैरात है ये दान विभाग होगा, खैरात ये दान विभाग हो जाएगा जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित है था। दीवान इस्तिहाक बताना है ये पेंशन विभाग था, किसके द्वारा स्थापित था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित था। एक दीवान इंसा है ये पत्राचार विभाग था और ये किसके द्वारा स्थापित था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही स्थापित विभाग। अस्पतालों वाला हाँ अस्पताल वाला था, वो बताते हैं सौफा करके दारुल सफा, हाँ ऐसे करके, यानी कुछ है सौफा करके है, नहीं दारुल सफा या कुछ करके है। हम याद लॉजिक बनाए हुए थे याद करने का कि लोग बीमार पड़ता है तो सौफा पे आराम के लिए जाइए। ठीक है, इससे याद ये कुछ है इसमें दिया हुआ होगा, आगे देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित, मतलब बहुत ज्यादा विभाग जो है ना, अगर नहीं जानते तो फिरोज शाह तुगलक एक कंफ्यूजन करता है, पूछता है कि दीवान एक अर्ज जो है ये विभाग किसके द्वारा स्थापित था? ये बलबन के द्वारा होगा जो कि सैन्य विभाग से संबंधित था। आगे बताना है एक बरीद ए मुमालिक था, ये कैसा विभाग था? ये गुप्तचर विभाग था, बरीद ए मुमालिक। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक बताइएगा। खिज्र खान, पिछले क्लास में तो याद करवाए थे ना, सब लोग को याद होगा। एक बार बताइएगा लोदी वंश का स्थापना कब हुआ था? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन को हम भारी बना के पूछ दिए थे। क्वेश्चन आसान है लेकिन भारी बना के पूछे हैं। ठीक है, लोदी वंश का स्थापना कब हुआ था? देख रहे हैं सब लोग फंस रहे हैं। जब आप जान रहे हैं 1251 कैसे हो जाएगा, जब 1451 हो जाएगा। हम इतना अच्छा से बताए थे लोदी वंश का स्थापना 1451 में किसके द्वारा? बहलोल लोदी के द्वारा। और बहलोल लोदी सबसे ज्यादा यानी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था दिल्ली सल्तनत का, जो 38 साल शासन किया था, जो 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया था। ठीक है, और इसके साथ साथ इधर बताए थे सेकेंड स्थान पे आता है फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से लेकर 1388 तक जो है ये शासन किया था, यानी एक साल कम था, ये 37 साल, वो 38 साल। पांचों वंश का एक बार बता देते हैं फिर से। गुलाम वंश का स्थापना 1206 में, जो कब तक चला था? 1290 तक चला था। दूसरा वंश आया खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 तक। कब? 1290 से 1320। तीसरा वंश की यदि हम बात करें तो कब हो जाएगा? 1320 से लेकर 1414 तक हो जाएगा, जो कौन सा वंश? तुगलक वंश हो जाएगा। तो ऐसे तीसरा तो ऐसे तुगलक। आगे चौथा वंश की बात करते हैं सैयद वंश, और सैयद वंश का स्थापना किसके द्वारा? खिज्र खां के द्वारा, जो 1414 से लेकर 1451 तक चला था। और पांचवा वंश की यदि हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? लोदी वंश हो जाएगा, जो 1451 से लेकर 1526 तक चला था। ठीक है, हाँ रहने देते हैं, कोई बात नहीं। होमवर्क लिखवा दीजिए ना, इधर से लिखा जाता है। क्या अन्याय करते हैं? हम लोग भी बीच में आए।